नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की हमारी दूसरी वीडियो आ गई है सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस लेकर। जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ऐसा नहीं है भैया कि आपको क्वेश्चन बताऊंगा और हो गया वीडियो, नहीं दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा एकदम। सभी जो क्वेश्चन होंगे उसके एक एक कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक देखें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है घटता है, कोई परिवर्तित नहीं होता है या परिवर्तित होता है। तो दोस्तों समझना इस क्वेश्चन को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, रस्टिंग से रिलेटेड है। जो इंग्लिश मीडियम के है या हिंदी जो भी आप समझते हैं, रस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताने वाला हूं, पूरे कंसेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं कि अगर इसमें ये होता है तो क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, तो समझिए इस चीज को। चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा। आपको पता ही है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और रस्टिंग प्रक्रिया में क्या रहता है दोस्तों, जब हम बात करते हैं रस्टिंग प्रक्रिया में, तो मान लीजिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक बताता हूं। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये स्टील का एक टुकड़ा है या स्टील की कोई प्लेट है। ठीक है, लोहे की कोई प्लेट है, आप लोहे की प्लेट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये लोहे की कोई प्लेट है। अब होता क्या है दोस्तों कि ये है आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, ये है एनवायरनमेंट और ये है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर। ठीक है, जब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर के कांटेक्ट में, ठीक है, इसकी जो लोहे की जो परत है, ठीक है, जो ऊपरी परत है वो आती है, तो अब आपको पता ही है कि एनवायरनमेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जब हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो ये क्या करता है कि इसके ऊपर, ठीक है, लोहे के ऊपर जब लोहा नमी के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो लोहे के ऊपर एक परत बन जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी परत बन जाती है। ठीक है, इस तरह से परत बन जाती है और ये ब्राउन कलर की परत होती है दोस्तों। ये भी याद रखिए, भूरे रंग की परत जो है इसके ऊपर बन जाती है। और जब ये परत बनती है दोस्तों, इस परत को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैल्सोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कैल्सोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कैल्सो, ये लिख लीजिए आप इस तरह से, कैल्सो। ठीक है, और फेरिक आगे आप लिख लीजिए, कैल्सोफेरिक, ये कैल्सोफेरिक और ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना, कैल्सोफेरिक ऑक्साइड इस पदार्थ को हम कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि अब देखिए, जब ये परत बन गई तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि जब एक लेयर बन गई उसके ऊपर, तो क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा कि बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। लोहे का भार जो है तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जब हम बात करते हैं कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है, तो इसमें सही उत्तर होगा आपका बढ़ता है, क्योंकि उसके ऊपर एक परत जो है तो चढ़ जाती है, जो मैंने आपको भी बता दी, कैल्सोफेरिक ऑक्साइड की परत, ये पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, और काफी ज्यादा मजेदार प्रश्न होने वाले हैं यार। पूरी वीडियो देखें, काफी ज्यादा अच्छा कंसेप्ट आपको समझ आएंगे। दोस्तों दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। देखिए इसमें पास आपके पास ऑप्शन है, ऑक्सीजन बनेगा, राख, मिट्टी या पानी। देखिए दोस्तों इस कंसेप्ट को समझते हैं अब। ठीक है, जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, बाकी भी काफी अच्छे से समझ सकते हैं, तो समझाऊंगा मैं। देखिए हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, जब भी हाइड्रोजन ले लीजिए, किसी भी चीज को ले लीजिए, जब भी हाइड्रोजन, मान मैं हाइड्रोजन का लेता हूं, हाइड्रोजन को जब भी आप, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या बनेगा दोस्तों, ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है आपके पास क्या बनेगा दोस्तों, H2O बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल। जब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आपको पता ही है इस केस में क्या बनता है, आपके पास H2O बन जाता है। तो H2O जब बनेगा तो ऑटोमेटिकली आप यहां से इजीली अंदाजा लगा सकते हो, क्या, पानी। अब कंसेप्ट क्या है दोस्तों, इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को जब हम जलाएंगे, ठीक है, अब देखिए वैक्यूम में तो हम किसी चीज को जला नहीं सकते, तो हाइड्रोजन को भी हम कहां जलाएंगे, खुली हवा में जलाएंगे। अब खुली हवा में क्या है, मॉइस्चर के साथ साथ जो है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से ये मॉइस्चर है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन के साथ जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन एक रिएक्टिव जो हमारे पास एलिमेंट रहता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब बात करें तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा और बनाएगा आपके पास H2O। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और आप जो है, मुझे पता है इजीली समझ रहे हो इस चीज को, इसीलिए
अपने जो नोट है आप नोट्स भी बना सकते हो इसके लिए, और इस तरह के कंसेप्ट जो है तो एग्जाम में आते हैं इसी बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। समुद्र के पानी में से कौन सी गैस निकाली जाती है, इसमें से कौन सा निकाली जाती है? ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए कि कौन सी निकाली जाती है इसमें से, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या बेरिलियम। समझने की कोशिश करिए, हमसे पूछा गया कि समुद्र के पानी से कौन सी निकाली जाती है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम के जो कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है, वो जो है पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम जो है तो निकाली जाती है समुद्र के पानी से। इसका भी बेसिक सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ इसमें समझने की चीज नहीं है, इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि समुद्र के पानी से पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम में से कौन सी निकाली जाती है, तो मैग्नीशियम जो है निकाली जाती है। अब आप जानते हैं ये आपका रहेगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर आपका आएगा क्लोरीन, स्ट्रोंशियम, बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं दोस्तों जो निकाले जाते हैं, तो आप याद रखिए मैग्नीशियम इसमें से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये बेसिक से कंसेप्ट है, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, इसलिए जो समझने लायक है वही आपको मैं आज यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिए दोस्तों, ये आपको बेशक इजी सा लगेगा कि हाँ सर ये तो बहुत इजी सा है, पर मैं बेसिक से पूरे कंसेप्ट इसमें क्लियर करवाऊंगा कि क्या कुछ इसमें रहेगा। जब हम चींटी के डंक की बात करते हैं तो इसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है दोस्तों, फार्मिक एसिड भी कह सकते हैं और फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कंसेप्ट क्या रहता है, अब देखिए जो चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। अब बाकी जो ये एसिड हैं ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये भी आप जान लीजिए कि कहाँ पर पाए जाते हैं और क्या कुछ इसमें रहता है, ठीक है दोस्तों। जब हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, ठीक है, एसिटिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो ये सिरके के रूप में और अचार या चटनी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, जो एसिटिक एसिड है, ठीक है दोस्तों, सिरके के रूप में, ठीक है। और दोस्तों एक बेसिक सा कंसेप्ट समझ लीजिए, सिरके के रूप में ये यूज बेशक होता है, और सिरका कहां पे यूज होता है, फॉर्मिक अम्ल के जो चींटी डंक मारती है तो उसे ठीक करने के लिए भी सिरके का यूज होता है। परंतु दोस्तों इसमें डिफरेंस समझिए, अब एसिटिक एसिड का बेशक यूज सिरके के इस्तेमाल में होता है, परंतु फॉर्मिक अम्ल जो चींटी के अम्ल में पाया जाता है। तो यहां से आप समझ सकते हो कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और इसी अम्ल को जो है खत्म करने के लिए एसिटिक अम्ल से क्या किया जाता है, सिरका बनाया जाता है, और उसी अम्ल से जो है फिर फॉर्मिक अम्ल को जो कि चींटी के डंक से हमारे शरीर में पड़ता है उसको खत्म किया जाता है ना। बिल्कुल मजेदार कंसेप्ट, जी हाँ दोस्तों मजेदार कंसेप्ट, और आपको समझ आएगा, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, बहुत ही मजेदार तरीके से समझाऊंगा, समझना है बस चीज को। अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड है। अब ये कहाँ पे यूज होता है, ये अगर मैं बात करूं तो जो भी आप देखते हैं कि कपड़ों की जो छपाई होती है, ठीक है, कपड़ों की छपाई होती है, रंगाई होती है, जो कपड़ों पे छपाई रंगाई होती है उसमें जो भी कलर मिलते हैं या कुछ भी, उसमें ऑक्सैलिक एसिड का यूज किया जाता है। उसके बाद ही जो है कपड़ों पर छपाई अच्छे तरीके से होती है, रंगाई अच्छे तरीके से होती है, कपड़ों में जो कलर होता है आप देखते हैं कि जाता नहीं है, इसी वजह से जो कपड़ों का कलर नहीं जाता, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड जो इसमें काफी भरपूर मात्रा में होता है। तो दोस्तों ये भी काफी अच्छा कंसेप्ट है यार, इसको भी समझिए क्योंकि ये आपको काम आ सकता है। बाकी रहा हमारा टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, अम्ल जिसे कहते हैं टार्ट्रिक एसिड। अब इसका यूज जो होता है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, अब इसका नाम भी जान लीजिए, डाई हाइड्रोक्सी डाई कार्बोसिलिक, ठीक है, इसका जो नाम रहता है इसे इस नाम से भी जाना जाता है, जो टार्ट्रिक एसिड है डाई हाइड्रोक्सी डाई कार्बोसिलिक, ठीक है, एसिड। और ये जो यूज होता है वो होता है इमली, ठीक है दोस्तों, इमली बनाने में, ठीक है, इमली बनाने में और अंगूर में यूज होता है, इमली में और अंगूर में यूज होता है ये टार्ट्रिक एसिड जो होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आज के प्रश्न थे हमारे, अच्छे कंसेप्ट थे। अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइए। बाकी बहुत सारे जो दोस्तों आपके कंसेप्ट रहता है, आपको किस परीक्षा की तैयारी करनी, किस तरह की वीडियोस चाहिए, हमें सुजेशन दें, कृपया करके सुझाव दें। आपके सुजेशन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप जो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें सुजेस्ट कर सकती हो कि इस तरह की वीडियोज आप लाएं, और हम उस तरह की वीडियोज लाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारे रहेगी वो जो प्रश्न होगा, हमारा जो क्वेश्चन होगा इंग्लिश में होगा, जो आपको कंसेप्ट बताएंगे हिंदी में हम आपको समझाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।